इस वीडियो में हम लोग महाजनपद से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं महाजनपद से जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं और उसका विश्लेषण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि उस समय जो महाजनपद थे और उनकी राजधानियाँ क्या थी, उस संदर्भ में यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि महाजनपद काल में महाजनपदों की संख्या 16 थी, जिसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। 16 महाजनपद और उसकी राजधानियां निम्न थी, जिसकी मैं चर्चा भी कर देता हूं ताकि आपको याद रखना आसान रहे। जैसे अंग की राजधानी चंपा थी, मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी थी, काशी की राजधानी वाराणसी थी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, बज्जी की राजधानी वैशाली अथवा विदेह अथवा मिथिला उसको कहते हैं थी, कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी, अवंती की राजधानी उज्जैनी अथवा महिष्मती थी, मल्ल की राजधानी कुशावती थी, पांचाल की राजधानी अहिछत्र अथवा काम्पिल्य थी, चेदी की राजधानी शक्तिमती थी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी, कंबोज की राजधानी हाटक थी, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी और अंतिम अस्मक की राजधानी पोटली अथवा पोतन थी। तो यहाँ आपसे मिलान करने के लिए पूछा जा रहा है कि निम्न का उत्तर क्या होगा। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। इस क्रम में आप देख सकते हैं। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी और कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है कि हर्यक वंश के किस शासक को कुनी कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अजात शत्रु। कहा जाता है कि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजात शत्रु ने ही कर दी थी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। पिता की हत्या के कारण ही उसे कुणिक कहा जाता है। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के सहयोगी मंत्री का नाम वर्णकार बसस्कार था और इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय हासिल की थी। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उदयन। उदयन के बारे में बता दें कि उदयभद्र अथवा उदयन अजातशत्रु के बाद 459 ईसा पूर्व में मगध का राजा बना था। इसे भी अपने पिता का हत्यारा बताया जाता है, जबकि कुछ ग्रंथ इन्हें पितृभक्त बताते हैं। उदयन अपने पिता अजातशत्रु के शासनकाल में चंपा का राज्यपाल या उपराजा था। उसके जीवन काल की सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख घटना पाटलिपुत्र नगर की स्थापना रही। उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर इस नगर को बसाया तथा उसने राजगिरी से मगध की राजधानी को हटाकर पाटलिपुत्र में स्थापित किया। उदयन जैन मतानुयायी था। उसने पाटलिपुत्र के मध्य में एक जैन चैत्यगृह का निर्माण कराया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिशुनाग वंश का वह कौन शासक था जिसने समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कालाशोक।
वैसे आपसे चारों बौद्ध संगीतियों के संदर्भ में कई प्रतियोगिताओं में पूछे जाते हैं, तो उसका क्रमबद्ध विश्लेषण यही है कि प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में की गई थी और उस समय वहाँ के शासक अजात शत्रु थे। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में सभा कामी की अध्यक्षता में हुई थी और उस समय शासनाध्यक्ष कालाशोक थे। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में की गई, जिसके अध्यक्ष मोगली पुत्र तिष्य थे और उस समय शासक सम्राट अशोक थे। और चतुर्थ बौद्ध संगीति ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में की गई थी, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र एवं अश्वघोष ने की थी और इस समय के शासक कनिष्क थे। तो इन चारों बौद्ध संगीतियों को अगर आप याद रखते हैं तो आपको आने वाले प्रश्नों में जो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं आप उसका हल कर सकेंगे। तो आते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न है कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। जगह पूछा जा रहा है कि कहाँ उसकी मृत्यु हुई थी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बेबीलोन। सिकंदर के बारे में जान लें कि सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडे स्पीच के युद्ध या झेलम अर्थात बितस्ता का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिम तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट गया। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर के जल सेनापति का नाम नियार्कस था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बौकेफाल था। इसी के नाम पर उसने झेलम नदी के तट पर बौकेफाला नामक नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस प्रकार का मृदभांड पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, NVPW। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ाते हैं। प्रश्न है कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भोजक अथवा ग्राम भोजक। नेक्स्ट प्रश्न है उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अवंतिका। नेक्स्ट प्रश्न है कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महापद्म नंद, ऑप्शन ए। महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश का अंत करके मगध साम्राज्य पर 344 ईसा पूर्व में अधिकार कर लिया था। पाली ग्रंथों के अनुसार महापद्म का नाम उग्रसेन था। पुराणों के अनुसार उग्रसेन का नाम महापद्म नंद इसलिए पड़ा क्योंकि उसके पास 10 पद्म सेना अथवा इतनी ही संपत्ति थी। विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय पताका फहराने वाला यह मगध का पहला शासक महापद्म नंद ही हुआ। इस विशाल साम्राज्य में एकातंत्रात्मक शासन की स्थापना की थी।
नंद वंश में कुल 9 राजा हुए। संभवतः इसी कारण इस वंश को नंद वंश कहा गया। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं कि किस ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेड्रमीज कहा गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, घनानंद। ठीक है, तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो सिकंदर महान के समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज यानी उग्रसेन या महापद्मनंद का पुत्र कहा है। भद्रशाल उसका सेनापति था। घनानंद का साम्राज्य काफ़ी विशाल था, जो उत्तर में हिमालय से दक्षिण में गोदावरी तक तथा पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में मगध तक फैला हुआ था। नंद साम्राज्य उस समय शक्तिशाली अवस्था में था। कहा जाता था कि नंद वंश के सैन्य बल, विशेषकर हस्ती सेना के कारण ही सिकंदर के सैनिकों ने व्यास नदी का तट करने से इनकार कर दिया और सिकंदर का भारतीय अभियान अधूरा रहा। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद के पुत्र घनानंद के शासनकाल में भारत पर सिकंदर का आक्रमण 327 ईसा पूर्व में हुआ था। घनानंद अपनी असीम शक्ति और संपत्ति के बावजूद राज्य की आम जनता का विश्वास नहीं जीत सका, बल्कि राज्य की प्रजा उससे घृणा करती थी। अपने शासनकाल में घनानंद ने जनमत की घोर उपेक्षा की तथा उस काल के एक महान विद्वान ब्राह्मण चाणक्य को अपमानित किया था। वह छोटी छोटी वस्तुओं के ऊपर बड़े बड़े कर लगाकर जनता से बलपूर्वक धन वसूला करता था। परिणाम स्वरूप जनता नंदों के शासन के खिलाफ हो गई। चारों तरफ घृणा और असंतोष का वातावरण बन गया। इस स्थिति का लाभ उठाकर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से घनानंद की हत्या करके मगध की जनता को अत्याचारी नंद वंश के शासन से मुक्ति दिलाई और मौर्य वंश की स्थापना की। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ईरानियों द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो इसका ऑप्शन बी होगा, यूनानियों के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ईरान के हखमानी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का विश्वा प्रांत क्षत्रपी बनाया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डेरियस अथवा दार्य बाहु प्रथम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है, हाइडेस्विज या बिदस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व में किन शासकों के बीच हुआ था? जैसा कि पहले मैंने इसके बारे में चर्चा कर दी है। ऑप्शन ए, सिकंदर एवं पोरस के मध्य। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 326 ईसा पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे प्राचीन महाजनपद का आधुनिक क्षेत्र क्या रहा है उस संदर्भ में कभी कभी पूछता है, तो आप उन सब क्षेत्रों के बारे में सुन लीजिए, शायद आपको याद रहे तो उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। जैसे अंग जो थी वह भागलपुर मुंगेर बिहार क्षेत्र में था। मगध पटना गया बिहार में था। काशी वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में था। वत्स इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश। बज्जी वैशाली मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। कौशल फैजाबाद उत्तर प्रदेश। अवंती मालवा मध्य प्रदेश। मल्ल देवरिया बस्ती गोरखपुर उत्तर प्रदेश। पांचाल बरेली बदायूं फारुखाबाद उत्तर प्रदेश। चेदी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। कुरु आधुनिक दिल्ली मेरठ एवं हरियाणा के क्षेत्र। मत्स्य
जयपुर, अलवर, भरत राजस्थान के आसपास का क्षेत्र, कम्बोज, राजौरी और हजारा का क्षेत्र, सूरसेन, मथुरा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, असमक, गोदावरी नदी क्षेत्र जो दक्षिण भारत का एक मात्र जनपद था, और गांधार, रावलपिंडी एवं पेशावर जो अभी आधुनिक पाकिस्तान में है। तो इसमें दिए गए ऑप्शन में मिलान करने के लिए जो दिया गया है उसका सही क्रमबद्ध उत्तर जो होगा ऑप्शन ए होगा। मिला के देख सकते हैं। मगध जो था वो पटना व गया का जिला था, वत्स इलाहाबाद में था, कौशल अवंती मालवा में थी। तो नेक्स्ट प्रश्न पर अब आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गिरिब्रज अथवा राजगिरी है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राजा द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदयन द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 16 महाजनपदों की सूची किसमें उपलब्ध है? तो मैंने शुरुआत में ही बताया था कि यह बौद्ध ग्रंथ अंकुत्तर निकाय में इसकी चर्चा की गई है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो इसका सही उत्तर मैंने पहले भी बताया, सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन बी, घनानंद। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। नेक्स्ट प्रश्न, सिकंदर की सफलता को लेकर दिया गया है कि किन कारणों से वह भारत में सफल रहा? सबसे पहला पॉइंट कि भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, सही है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, यह भी सही है। और वह एक अच्छा प्रशासक था। तो इस तरह से ऑप्शन डी चारों इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, आपके प्रमुख राजाओं के संबंध किस राज्य से थे वह दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। मिला के देखते हैं। चंद प्रद्योत का जो संबंध था वह अवंती से था, ऑप्शन बी का उदयन मगध वत्स से जुड़े हुए थे, ऑप्शन सी प्रसेनजीत कौशल से थे, और अजातशत्रु का संबंध मगध से था। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, कहाँ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कलिंग में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राजा डेरियस। अगला प्रश्न है, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बज्जी संघ, वैशाली। वैशाली बज्जी संघ के प्रमुख राज्य था, जहां का शासक लिच्छवी नरेश थे। दोनों राज्यों के बीच बिंबिसार के समय से जारी मनमुटाव अजातशत्रु के समय संघर्ष में बदल गया। लिच्छवी राजकुमारी चेलना बिंबिसार की पत्नी थी, जिससे उत्पन्न दो पुत्रों हल और बेहल को उसने अपना हाथी और रत्नों का एक हार दिया था। बाद में मनमुटाव के कारण जब अजातशत्रु ने उससे वह उपहार वापस मांगा तो दोनों हल और बेहल अपने नाना लिच्छवी नरेश चेटक के पास जाकर रहने लगे। फलतः अजातशत्रु क्रोधित हो गया। बज्जी से युद्ध करने के लिए गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर एक सैनिक छावनी का निर्माण हुआ, जहां से वैशाली पर अभियान की सुविधा हो। यह क्षेत्र पाटलिपुत्र कहलाया, जो बाद में पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात हुआ और मगध के विस्तृत साम्राज्य की राजधानी बना। 16 वर्षों तक चले इस युद्ध में
छल से भी काम लिया गया। भगवती सूत्र के अनुसार अजातशत्रु ने अपने मंत्री बसस्कार की सहायता से बज्जी संघ के सदस्यों में फूट डालकर उनकी शक्ति को कमजोर कर दिया। तत्पश्चात उसने वैशाली पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। इस प्रकार गंगा नदी के दोनों ओर मगध का आधिपत्य स्थापित हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि बज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा रहता था, और महाशिला कंटक यानी कि पत्थर फेंकने वाला युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजातशत्रु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ाते हैं। इस तरह इस महाजनपद काल के प्रथम भाग को मैं समाप्त कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको इसे सुनकर काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। धन्यवाद।